हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी वही GD/PYQ सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। लाभ और हानि। तो देखिए, मैं ये मान करके चलती हूँ कि आपको इसके बेसिक्स क्लियर होंगे, ठीक है। बेसिक्स इन द सेंस कि लाभ बराबर क्या होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर CP क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। SP क्या होता है, विक्रय मूल्य, और P फॉर प्रॉफिट यानी कि लाभ, और L फॉर लॉस यानी हानि। अच्छा, ये जो अगर आप क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको। भाई, आप चीज खरीद ज्यादा की रहे हो और बेच कम की रहे हो तो आपको क्या होगा, घाटा होगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट बराबर या लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बस इसी की जगह अगर हानि निकालनी है तो हानि बराबर हो जाता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। नेक्स्ट, हाँ, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक। बस अब देखिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि एक दुकान स्टोर है जिसमें कि 30% और 25% की दो क्रमिक छूट की घोषणा करता है। अरे भाई, एक दुकानदार होना चाहिए। देखिए, एक दुकानदार दो क्रमिक छूट आ, 30% और 25%, 30% एंड 25% की क्रमिक छूट की घोषणा करता है, ठीक है। इसके बाद है कि 1200 रुपये क्रय मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य कितना है। तो आपसे पूछा है कि जो 1200 रुपये क्रय मूल्य वाली शर्ट है, क्रय मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य क्या है। ये है आपका सवाल, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑप्शंस यहाँ नोट कर लेते हैं। ऑप्शंस हैं 600, 630, 720 और 780। हाँ, ये GD21 का क्वेश्चन भी है। ये है SSC GD 2021, ठीक है। चलिए, अब इसमें बोल क्या रहा है कि एक दुकानदार है, वो उसकी शॉप में पहले से ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि आप कोई भी चीज़ लेते हो तो पहले आपको 30% की छूट दी जाएगी और उसके बाद आपको 25% की छूट दी जाएगी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि एक व्यक्ति है, उसने क्या किया कि 1200 रुपये शर्ट की, देखिए जो एक शर्ट है वो है कितने की, 1200 रुपये की, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि आखिर वो शर्ट कितने की बेचेगा, ठीक है।
तो देखिए एक बात बताइए, 1200 रुपये यहाँ पर सीपी है ना, क्रय मूल्य, ठीक है। छूट आपको मिली है, तो अगर 30% की छूट मिली है तो एक्चुअल में कितनी वैल्यू ली होगी उसने? भाई 70% तो आपने पे किया होगा ना। तो देखो 1200 का 70% कर दो, ठीक है। और क्रमिक छूट दे रहा है ना, 25% भी दे रहा है उसके बाद, तो 25 चला गया 100 में ही। भाई प्रतिशत हम लोग कितने से निकालते हैं? प्रत्येक 100 से। तो आपको 100 में से ये 30 हटा दो, तो पहली बार पता चल गया कितने की छूट मिल गई। भाई 75 इधर मिल गई, तो इधर कितने बच गए? 75। अब बस इसको आप सॉल्व कर लो, तो 1200 गुणा 70/100 गुणा 75/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 तिया 75 और 25 100 के 100, 4 तिया 12, कितना आया? 3 त्रिक 9 7 63 आंसर। बताइए कुछ टफ है क्या? तो भाई देखिए क्रय मूल्य कितना है? 1200 का। इसी 1200 पर ही तो वो ले रहा है 70% और उसके बाद 75%, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 630 रुपये। अब देखो दिखने में वो 1200 की है, लेकिन छूट वूट दे करके वो कितने की पड़ रही है शर्ट? 630 रुपये की। चलिए आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चले। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मान लीजिए इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोग कर लोगे आई होप, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है कि किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य के 120% के बराबर है। किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य के 120% के बराबर है। जो लाभ है वो क्रय मूल्य का कितना है? 120%, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, किंतु जो विक्रय मूल्य है वो कह रहा है किंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है, किंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है, उसके बाद क्या रहा है? तो इस स्थिति में प्राप्त लाभ विक्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो इस स्थिति में प्राप्त लाभ विक्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होगा, है ना। विक्रय मूल्य के लगभग यहां पर लिख दो, कितने प्रतिशत के बराबर होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं आपके 64.54%, 54, फिर है 54%, उसके बाद है 50.4 एंड 45। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि लाभ जो है वो क्रय मूल्य के 120% के बराबर है।
ठीक है, हम ले लेते हैं, माना हमने कि जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है वो हमने 100 रुपीज लेट कर लिया। ठीक है, अब देखो ऐसे करते हैं, सीपी यहां हमने 100 लेट कर लिया तो एसपी कितना हो जाएगा भाई? क्रय मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है? 20% की हो रही है ना। लेकिन यहां ठहरिए, पहले यहां देखिए जरा, ये क्या कह रहा है? 120%। तो 100 का 120% कितना हो जाएगा? 120 ही होगा, है ना। तो आप देखो 100 में ये 120 आपको ऐड करने होंगे तो कितना हो गया? 220। इतनी बात समझ में आई। अब सेकेंड कंडीशन में ये तो वही है, नहीं, क्रय मूल्य में वृद्धि हो गई 20% की। देखिए अब देखिए इसी 100 में अगर 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया बताओ भाई? 20% कितना होता है? अगर देखा जाए डायरेक्टली तो 20 पंचे 100 और 5 दूनी के 10, 20 ही आएगा भाई। 100 का 20% 20 ही रहेगा। अब देखो 20 बढ़ गया तो कितना हो गया? ये 120। लेकिन कह रहा है किंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है, विक्रय मूल्य यही रहता है, यानी कि 220 है। अब आपसे पूछा क्या है? तो इस स्थिति में प्राप्त लाभ विक्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो अब हमें यहां पर चेक करना है कि यहां पर जो अब लाभ प्राप्त हो रहा है वो विक्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। चलिए करते हैं, इसका रेशियो निकाल लीजिए आप। देखिए तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 2 6 जा 12 और ये। अब देखिए रेशियो कितना हुआ? 6 और 11 का। यहां पर प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है? 5 का ना, प्रॉफिट हो रहा है 5 का। सीपी कितना है? 6। तो प्रॉफिट निकाल लीजिए। ये कह क्या रहा है कि इस स्थिति में प्राप्त विक्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। यहां पर ये बोल दिया है कि विक्रय मूल्य के, तो विक्रय मूल्य भाई अपना 11 है। ठीक है, अब देखो ये ऊपर हो गया 500, 500 में आप 11 से भाग दे दो तो 11 चौको 44, कितना बच गया? 6, 60 हो गया। फिर 11 बचे 55, फिर कितना बचा? 5, तो 11 चौको 44 और 11 बचे 55, यानी कि ये 45.45। ऑप्शन डी हो गया इसका सही जवाब। ये किस ईयर का क्वेश्चन है ये भी मैं बता दूं आपको, तो ये है आपका 21 का ही। तो देखिए एक पहले वाला कितना इजी सा क्वेश्चन पूछ दिया, ये थोड़ा सा लेवल इसका हार्ड कर दिया। लेकिन देखिए एक ही साल इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, समझ रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन हो गए। और देखते हैं भाई जो शिफ्ट वाइज एग्जाम्स होते हैं ना उनमें भी आते हैं, तो हम यही कह सकते हैं ना भाई जिसने एग्जाम दिया पहले, जिसका हो गया, तो वो आप चेक कर लिया करो कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उससे आपको फायदा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है क्वेश्चन कि 62 बुक्स का क्रय मूल्य कितने? 50 के, हाँ 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे पूछा है प्रतिशत लाभ ज्ञात करें।
ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए अपने। ऑप्शंस हैं आपके 20, 24, 25, 30। 20, 24, 25, 30, ये भी 21 का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य जो है वो 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब देखिए हम पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को बटे में कर दें, क्रय मूल्य, और ये यहां ले आओ आप विक्रय मूल्य। यहाँ कितना हो गया 50 और ये 62 नीचे आ गया। ध्यान देना, हमसे पूछा क्या है, प्रतिशत लाभ। अब देखो आप, क्रय मूल्य आपका 50 है और 62 क्या है, विक्रय मूल्य। पलट जाता है। अगर हम यहीं पे आपको बता देते कि ये चीजें पलट जाती हैं तो आप समझते नहीं। ठीक है, तो देखिए 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य है। अब जो क्रय मूल्य है ना वही विक्रय मूल्य हो जाता है इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो लाभ है वो बताओ आप, लाभ कितने का हो रहा है, 12 रुपए का। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कि प्रतिशत लाभ, तो क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य। इतनी बात समझ में आई? बस 50 दूनी 100 और 12 दूनी 24 आंसर। बताइए, अब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप सीधे पहले इनका डिफरेंस निकाल लोगे। 62 और 50 का डिफरेंस कितना हो गया, 12। अब देखो ये क्रय मूल्य लिखा है ना, तो ये वाली ना लेकर के क्रय मूल्य हमारा उल्टा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 12 बटे 50 गुणा 100 करके आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये है कि 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर 8 वस्तुओं का कह रहा है कि 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है यहाँ पर। ठीक है, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, कह रहा है कि 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शंस हैं आपके 25, 27, 50, 90। 25, 27, 50, 90। अब देखिए डायरेक्ट कर लिया जाए, डिफरेंस कितने का, 4 का। विक्रय मूल्य ये लिखा है ना, तो यही क्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 8। अब देखो 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 50। भाई 4 का 8 कितना है, 85% तो है। बस आंसर आ गया। बताइए कोई दिक्कत? फिर से देख लीजिए, क्या है कि 8 SP है, विक्रय मूल्य है ना 8 पुस्तकों का। ये किसके बराबर है, 12 पुस्तकों के, 12 पुस्तकों के CP के बराबर। अब देखो तो SP अपॉन CP कर लो, तो 12 बटे 8, डिफरेंस इसका प्रॉफिट होता है। डिफरेंस कितना हो गया, 4 का, और CP कितना है, 8 है, तो 4 बटे 8 गुणा 100। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। अब कुछ क्वेश्चन हाँ, ये क्वेश्चन और देख लीजिए। हाँ देखिए, ये है, कह रहा है कि ये भी 21 का है यार, कुछ अलग बताएं।
हाँ, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आप देखिए क्या है, कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर 10% की हानि, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य के 10% हानि, क्रय मूल्य के 10% की हानि पर बेचता है, लेकिन 30% पर बेचता है, लेकिन 30% कम बाट का प्रयोग करता है। और उपयोग करता है, उसका लाभ क्या है? ठीक है, उसका लाभ पूछा है। ठीक है, ऑप्शंस हैं 21 होल 4/7, 21 होल 4/7, फिर 20 होल 3/7 and 28 whole 4/7 and 25 whole 5/7। देखो सीपी और एसपी। ठीक है, क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य की 10% हानि पर बेचता है। पहला काम तो 100, अगर हमने 100 ना लेकर के हम 10 लेके चलते हैं। ठीक है, 10 अगर हमने सीपी ले लिया तो इसका 10% लॉस। तो देखो 10 का 10% क्या होगा? एक आया। अब एक इस सीपी से कम कर दो, तभी तो वो लॉस का पता चलेगा। ठीक है, यानी कि एसपी कितना रहा होगा? 9, तभी तो उसको 1 का लॉस हुआ। अब देखो कह रहा है कि लेकिन 30% कम बाट का प्रयोग करता है। भाई जो उसने जो वजन करने के लिए तराजू लिया ना, उसको उसमें 30% कम यूज किया। ठीक है ना, हेरा फेरी हो जाती है। अब देखो जब 30% कम कर रहा है तो यहां पर आखिर उसने किया कितने का होगा? 7 ही तो लिया, और यहां हो गया 10। अब देखो 10 7 जा 70, 10 9 जा 90। रेशियो कितना आया? 7:9 का। प्रॉफिट कितना? 2 का। किस पे? क्या बोल रहा है? उसका प्रतिशत लाभ बताना है ना? किस पे आप चेक करोगे? सीपीएफ का कितना है? 7। 2/7 इंटू 100। अब देखो 200/7 हो गया। 7 4 जा ज्यादा हो जाएगा, 7 2 जा 14। ठीक है, 6 बच गया, और 7 8 जा 56। अब बचा कितना? 4। कितना आ गया? 28 होल 4/7%। बताइए, समझ में आया आपको? कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो आप हमें बताइए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 22 का क्वेश्चन है। ये आपका 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अच्छा और एक आध देख लें कि ना देखें। चलिए ऐसा करते हैं, अब इतना ही रखते हैं।
हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लीजिए। हाँ, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ये कम बाट वाला, वही मैं ढूंढ रही थी ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है और 1 केजी दाल को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। एक केजी दाल को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, तो 10 केजी दाल को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। तो 10 केजी, तो अरे कहाँ गया, 10 केजी दाल बेचने पर उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? 10 केजी दाल बेचने पर उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? ऑप्शंस हैं आपके 1 होल 100/9, 1 होल 100/9, फिर 100/9 और है 10/9, फिर 1 होल 10/9, 10/9, फिर 1 होल 10/9। देख लें, 1 होल 10/9, 10/9। हाँ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग। अच्छा देखो भाई, 1000 केजी का होता है, उसने 100 ग्राम कम ही तो दिया उसको, 100 ग्राम का उसने प्रॉफिट कर लिया। तो 100 ग्राम प्रॉफिट किस पे कर रहा है? 10 केजी, यानी कि 100 इंटू 10 तो 1000 हो गया। कितने पे कर रहा है? 900 ग्राम का यूज करके कर रहा है ना, तो बस डायरेक्ट कर लो। तो क्या आ जाएगा? 100 का ही तो लॉस हो रहा है, सॉरी उसको प्रॉफिट हो रहा है। 100/900 इंटू 100, बस यहीं से आप प्रॉफिट निकाल लो। देखा जाए तो 100/9 आ रहा है डायरेक्ट, और ये है आपका ऑप्शन। खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बताओ अब कुछ दिक्कत? हाँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और कितने चैप्टर, 4 से 5 चैप्टर्स के हम लोग कर चुके हैं। हार्डली 4 से 5 ही और बचे हैं। 50% पे आप आ चुके हो, 50% और बचे हैं। ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, ये तो एकदम 100% है, ठीक है। आप सभी बस एक बार वीडियो ज़रूर देखा करिए, पूरा देखा करिए। ऐसा ना किया करिए कि स्टार्टिंग के बस 1-2 मिनट देखे बस स्किप कर गए, नहीं, पूरा वीडियो आपको देखना है, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। और आप क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली टैकल कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। साथ ही साथ ये वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करवाते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।